हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है एक को भी एंट्री नहीं देंगे, जो करना है कर लो, भारत का बांग्लादेश को सीधा जवाब। तो भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश को सीधा जवाब दे दिया है भाई अब आपका कोई बंदा भी नहीं आएगा। मतलब जो है भारत के अंदर एंट्री नहीं मिलने की, जो कर सकते हो कर लो, रोना है धोना है जो करना है। मतलब पहले जो आते थे जॉब के लिए भी आते थे, पढ़ने के लिए भी आते थे, ट्रीटमेंट के लिए भी आते थे, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब एंट्री नहीं है क्योंकि भारत को भी खतरे बन गए हैं। कल भी हम सुन रहे थे कोई आतंकियों का खतरा होने लगा है। तो भाई भारत बिल्कुल सीरियस हो गया। क्या हुआ है देखते हैं, सारी खबर जानते हैं। इन्फोटेक का वीडियो है तो स्टार्ट। अब पता नहीं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश को लेकर कुछ एक्शन लेगी या नहीं। वैसे मांग तो पूरा भारत कर रहा है कि कुछ भी करके बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए। देखते हैं कि सरकार आगे क्या फैसले लेती है। लेकिन पूरे भारत में एक सरकार ऐसी है जो कट्टरवादियों के खिलाफ एक्शन लेने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगाती, और इस सरकार से कट्टर इस्लामिक काफी डरते भी है। और आज इसी सरकार ने बांग्लादेशियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की, जिसे देख झूठे आश्वासन देने वाले मोहम्मद यूनुस की आंखें बड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें भारत ने बांग्लादेशियों को धर दबोचा हो। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो बात हो रही है भारत की एकमात्र निडर राज्य सरकार यानी योगी सरकार की, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 बांग्लादेशियों को धर दबोचा है। और सिर्फ दबोचा नहीं तो बांग्लादेश को सख्त चेतावनी भी दी गई कि ऐसे लोगों को भारत आपके हवाले कतई नहीं करेगा। वैसे खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां तकरीबन 30 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो अवैध रूप से भारत में रह भी रहे थे और अपने इनलीगल धंधे भी चला रहे थे, और जिनका साथ प्रयागराज का ही कुछ कट्टर इस्लामिक समुदाय दे रहा था। खबर में बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी बिहार से होकर यूपी में प्रवेश कर गए और यहाँ आकर मादक पदार्थों की तस्करी और कट्टर इस्लामवाद को बढ़ावा दे रहे थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से पहले अकेले बांग्लादेश से हर महीने 3 से 5 हजार बांग्लादेशी भारत आया करते थे। कोई रोजगार के लिए आता था, कोई घूमने के लिए, तो कोई ऐसे गंदे धंधे चलाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 में किए गए सर्वे में भारत में करीब 12 लाख बांग्लादेशी रह रहे थे। उसके बाद 2016 में इनकी संख्या 20 लाख तक पहुंच गई, जबकि 2018 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह आंकड़ा 40 लाख के करीब बताया। और अब 2024 में यह आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा आप ही अंदाजा लगा लेना। और हम कहते हैं कि भारत की लोक संख्या बढ़ कैसी रही है, जबकि भारत में तो हम दो और हमारे दो की पॉलिसी है, लेकिन ये लोग तो नॉन स्टॉप अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जबकि इनके पास भारतीय होने का प्रमाण पत्र भी नहीं। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की ही गलती है कि वो किसी को भी अपने मकान में रहने के लिए जगह देती है। आचार्य चाणक्य जी ने सही कहा था कि किसी भी शरणार्थी को शरण देकर उसे फिर वापस भेजो, उसे सर्वदा अपने साथ ना रहने दो। अगर उन्हें अपने साथ रहने का मौका दिया तो यही शरणार्थी एक दिन अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, अपने धर्म को लेकर आपके समक्ष खड़े होंगे। और तब अगर आपने इनकी नहीं सुनी तो यही शरणार्थी आपके खिलाफ युद्ध भी छेड़ देंगे। और देखिए आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी सीए को लेकर आवाज उठा रहे, जबकि है तो वो शरणार्थी ही। लेकिन हमारी सरकारें हमारे पूर्वजों से कहाँ सीखती है। खैर, सीएम योगी जी ने इन 30 बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं और बांग्लादेश की उस रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने इन पकड़े गए आरोपियों को अपने हवाले करने को कहा था। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ना तो किसी बांग्लादेशी को यूपी में एंट्री मिलेगी और ना ही हम ऐसे लोगों को रिहा करेंगे जो भारत में आकर इस्लामिक कट्टरवाद के बीज बोते हो। इन 30 पर कड़ी कार्यवाही होगी ही और हम करके रहेंगे। सच में दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि योगी जैसा सीएम भारत के हर स्टेट में होना ही चाहिए, जो अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं लगाते। वरना ममता दीदी के स्टेट में क्या हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। तो आप बताइए, इन बांग्लादेशियों को पकड़कर सीएम योगी जी ने सही किया या फिर गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।
जय हिंद। वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ऐसा दबंग सीएम मिला हुआ है। अगर गलत एक्टिविटीज कोई भी करता है तो उसको छोड़ो नहीं, सीधी सी बात है। पाकिस्तान में भी कोई भी अगर गलत एक्टिविटीज करता है, जो भी इधर रेफ्यूजीज रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भी इसी तरह पकड़ता है, बेशक जो भी उनका रिलीजन हो। बिल्कुल सही तो भाई सब सीधी सी बात है, अगर गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं पहले तो इलीगल रहना ही भाई जोर में भाई, सीधी सी बात है। रहना अपने मुल्क में रहो, तुम्हारे पास अपना असल में इतने ज्यादा बांग्लादेशी स्पेशली वेस्ट बंगाल में और इधर गए हुए हैं ना, तुम्हारी सोच है भाई। कहने को तो बांग्लादेशी कहते हैं हम इंडिया से हमारा पर कैपिटा बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेकिन आते फिर भी भारत ही है वो। और दूसरी मेन बात दूसरी ये है कि यार सीधी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने कहा हमारे हवाले करो, इंडिया ने कहा जो नहीं करते। सीधी सी बात है, जो न किसी को अब अंदर छोड़ेंगे। और योगी सरकार का डंडा चल गया भाई। योगी सरकार देखो एक्टिव, हालांकि बॉर्डर भी शेयर नहीं कर रही लेकिन एक्टिव है। और भाई देखो किस तरह 30 पकड़े हैं फौरन, और यकिया कह रहे थे वो उनको पकड़ के और सही डंडे दिए। अब कह रहे हैं वापस भी नहीं करेंगे, हम खुद इलाज करेंगे इनका, कहते हैं जेल में रहेंगे। बांग्लादेश को भाई सीधा डंडा दिए के रखा है भारत ने इस टाइम यार, देखा जाए। और यार अगर देखा जाए ना, ये जिस तरह आपके इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये इलीगल जो रहते हैं सारा कुछ, ये दुनिया के मुख्तलिफ देशों में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। जाहिर बात है, इलीगल जो जाता है सारा कुछ फिर बाद में सालों बाद वो गंद मचाते हैं, सालों बाद वो गंद मचता है। ये कंफर्म है ये बात भाई, आप लोग मानो ना मानो ये कंफर्म। इधर भी इस तरह हम भी इस चीज से, हमारे पास भी जो इलीगल लोग रहते हैं उनको यकीन करो इतना उधर गंद पाकिस्तान में उन्होंने मचाया। अच्छा इंडिया में अब जितने भी इलीगल आके लोग रह रहे हैं इतना वो गंद मचाते हैं, आपकी सोच है भाई। इसमें मैं सीधी सी बात है, इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा इलीगल लोग रह रहा है, और ये बांग्लादेशियों की मेरे काल में कहा जा रहा है इनकी तादाद करोड़ों में। ये मतलब ये 40 लाख तो कागजों में है ना, ये करोड़ों में तादाद है। इनको बीच में किसका तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ वो लोग रह रहे हैं। सही बात है, सही बात है, करोड़ों में। और दूसरी बात ये कि अगर इनको एक एक को अगर पकड़ना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर देखना आगे होता क्या है। जाहिर बात है एक को पकड़, और ये योगी सरकार ने स्टार्ट कर दिया, अब आगे देखो क्या होता है। अब देखो आगे क्या क्या भारत करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वाकई इनकी तादाद बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है यार। तो इसमें कोई क्या होता है, योगी जी एक्शन में आ गए तो समझो योगी जी वाकई दबंग बंदा है, दबंग बंदा है। मैं सीधी सी बात करूंगा, बहुत दबंग इंसान है वो। और उसने करके दिखाया, उसे चेतावनी भी दी उनको। भाई बैंड बजाने पे ज्यादा वो यकीन रखता है ना कि भाई प्यार की जबान में। सही बोला, वो सीधी बैंड बजाता है, बेशक वो जो भी हो। बिल्कुल सही। और वो ये इसी तरह फिर चलता है भाई। कुछ लोग जो है यार जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तो वो आपके सर पर चढ़ेंगे। जब आप एक्शन लोगे कि तो अगर 1000 बंदा है तो 900 खुद ठीक हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। ये फर्क होता है। आपका किसका कहना है इसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।